स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ये चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट टॉपिक में आपके सामने डिस्कस किया था। अब इन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें मैं जो पहला पॉइंट ज़रूरी समझा वो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का डिस्कशंस करना, जिसका सेल की थ्योरी को डेवलप करने के लिए और सेल का जो हमारे पास अभी जो स्टडी है, जो हमारे पास अभी फॉर्म है, रिसर्च पेपर्स है सेल के, तो इसमें जितने भी कंट्रीब्यूशन है उसमें जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन हुआ था शुरुआत में, उन कुछ साइंटिस्ट की मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किया हूँ। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मुझे ये उम्मीद है, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को सेल के बारे में काफ़ी कुछ पता है। बहुत सारी चीज़ें आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है और अभी भी आप उसकी स्टडी कर रहे हो और शायद स्कूल्स में भी आपका ये हो चुका होगा, ठीक है। तो बेसिक सेल का हमको आइडिया है कि अगर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट रहने दो, कोई भी ऑर्गन रहने दो, अगर उसका हमने यूनिट स्ट्रक्चर देखे तो वो यूनिट स्ट्रक्चर ही क्या है, सेल है। कोई प्लांट बॉडी रहने दो, प्लांट बॉडी का कोई एक यूनिट पार्ट अगर देखेंगे हम तो वो क्या है, सेल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात की जाए तो, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक सिंगल बॉडी ही क्या है, वो सेल है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर यूनिट को हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल का आइडिया, और ये सेल एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, सेल को एक स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन होती है, ये हमको कैसे पता चला, ये हमको किसने बताया, ये हमको आज शॉर्ट में समझना है। मतलब ये कि ऐसे कौन से बंदे थे जिसने साइंटिफिक अप्रोच रखा अपने सराउंडिंग से, ऐसे कौन से लोग थे जो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन मार्क्स लगाते थे। जैसे कि हम जो स्टडी करते हैं तो हम एग्जाम ओरिएंटेड हमारी स्टडी नहीं होना चाहिए, हमारी जो स्टडी होना चाहिए उसका साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। हम जो भी पढ़ेंगे उसके पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, ये स्पेसिफिक जो टर्म है इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ये हमको ऐसा बता रहा है। तो उसका रीजन जब हम मालूम करेंगे तो हमारे कंसेप्ट अच्छे से अच्छे क्लियर होंगे और हर चीज़ हमको अच्छे से समझ में भी आएंगी, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको मैंने हेडिंग दिया इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट। मतलब जो सेल के डेवलपमेंट में जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है उनकी कुछ लिस्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। वन बाय वन हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे और उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एक जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिसने आइडिया दिया कि स्पेसिफिक जो यूनिट होता है वो सेल होता है, तो वो है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, ये साइंटिस्ट ने जो अपना कॉर्क होता है, प्लांट का जो स्पेसिफिक पार्ट है कॉर्क के पार्ट में इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर देखा था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था उन्होंने, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा था, ओके। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा हमको, जो बार्क के सेल थे वो डेड सेल थे, और इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा लाइक बिहाइव, जिसको हम बोल सकते हैं जो हमारे हनी बीज का घर होता है, बिल्कुल उसी तरीके का ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा। डेड सेल होंगे ये, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर सेल थे, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसको क्या किया, उस पर्टिकुलर पार्ट का यूनिट ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर यूनिट था, इसका जो ऑब्जर्वेशन था तो बिल्कुल एकदम सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन था, उसका डिटेल स्ट्रक्चर नहीं था। सब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में उन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन हमको नहीं दिया था, ठीक है। उनके पास जो अवेलेबिलिटी थी उस टाइम का जो माइक्रोस्कोप था, उसी हिसाब से जो उनको ऑब्जर्व हुआ उसका स्टेटमेंट उन्होंने हमको दिया। जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ तो आगे चल और बहुत सारे नए इन्वेंशंस भी हमको देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है एंटोन वॉन लीवेनहोक। ये साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूक्लियस का ऑब्जर्वेशन किया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कंसेप्ट हमारे सामने रखा। जैसे माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट हुआ तो हमको सेल ऑर्गेनिजम्स भी दिखने लगे, ठीक है। जो सेंट्रल कंडेंस पार्ट जो नजर आया उसको उन्होंने क्या बताया था, न्यूक्लियस बताया था, ठीक है। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने भी क्या किया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, स्पेसिफिक न्यूक्लियस का डिस्क्रिप्शन दिया, न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स के बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशंस इन्होंने दिया, ठीक है। फाइनली जो सेल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो हम हमारे सिलेबस में भी पढ़ते हैं, जिसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं,
तो उनके लिए ये दो साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें एम श्लेटन और शॉन, ये दो साइंटिस्टों ने क्या किया, हमको सेल थ्योरी बताया। ठीक, मतलब ये जो दोनों साइंटिस्ट है, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया सेल थ्योरी के लिए। ठीक है, सेल थ्योरी में हम क्या देखते हैं, हम सेल थ्योरी में देखते हैं कि ये स्पेसिफिक जो ऑर्गन है, स्पेसिफिक जो टिश्यू है, ये क्या है, सेल से मिलके बनी हुई है। मतलब ये कि टिश्यू इज नथिंग बट अ कंपोजिशन ऑफ सेल, ये हम क्या करते हैं, सेल थ्योरी में देखते हैं। और दूसरा जो आपके चैप्टर का नाम है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ का बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। ठीक है, अब सेल दो तरीके से हमने सेल थ्योरी में ये दोनों साइंटिस्टों ने जो हमको सेल थ्योरी दिया, वो दो तरीके से हमको एक्सप्लेनेशन देती है। एक तो ये कि टिश्यू इज नथिंग बट अ कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है, मतलब क्या कि मल्टीपल सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ये हमको क्या मिला, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन है। ओके, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। दूसरा क्या है, सेल को क्या बताया, यूनिट ऑफ लाइफ बताया, मतलब जो लाइफ को कैरी करने वाला जो मेन पार्ट है वो सेल का है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, फंक्शनल जिसको बोल सकते। एक है स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन और दूसरा है फंक्शनल डिस्क्रिप्शन। तो सेल थ्योरी में हमको एक बात क्लियर कट समझ में आती है कि ये जो हमारा सेल है, ये कोई भी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसी के साथ साथ जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो फंक्शंस होते हैं बॉडी में, उसके लिए भी सेलुलर लेवल पे एक्टिविटीज होती है। और उसी हिसाब से हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी और कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स और बॉडी क्या करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये बेसिक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, जिसको हमको डिस्कशन करना जरूरी था। आगे वन बाय वन हम हेडिंग वाइज क्या करेंगे, एक एक लेक्चर आपको देते रहेंगे। आपको बिल्कुल भी फ्रैंकली हमको क्वेश्चंस करना है, जो नहीं समझ रहा है, जो इम्प्रूवमेंट लगना है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे लेक्चर होना चाहिए, आपने कम से कम हमको कमेंट करना जरूरी है। कुछ ना कुछ कमेंट करना जरूरी है, आइदर पॉजिटिव और आइदर निगेटिव, आपका कमेंट आना जरूरी है। ओके, थैंक यू।